साहब ने बहुत सोच विचार करके ये लाइन लिखी है और हमारे श्री वैष्णो दास जी के ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। वो अपने जीवन काल में ही एक पुण्य आत्मा था। मैं यहाँ एमएलए के रूप में नहीं आया हूँ, मैं उनके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मेरे से बोला नहीं जाएगा आज ज़्यादा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं 2 मिनट के लिए, मैं सिर्फ निजी तौर पर जितना ज़्यादा उनके साथ हमारा लगाव था और जितना वो अपने परिवार को मानते थे उतना ही हमारे को मानते थे। और मेरे बच्चे और जब तक मेरी वाइफ थी उन सबको जाकर मिलते थे, चाहे मैं घर में होता था चाहे नहीं होता था। वो एक गार्जियन के रूप में मेरे घर पर जाते थे हमेशा और एक गार्जियन की तरह वो सबको मानते थे। और चाहे कोई भी हो, अगर ड्राइंग रूम में बैठ गए 2 मिनट लेट हुआ तो इतना ज़्यादा उनका लगाव था कि वो सीधा हमारे बेडरूम तक चले जाते थे और कोई रोक टोक उनके लिए नहीं था। तो इतना ज़्यादा जो बच्ची ने अभी बोला वो सचमुच अपने जीवन काल में जिस तरीके से, चाहे उन्होंने संघर्ष किया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबके ऊपर होते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर के चलते थे। परिवार को कैसे पाला जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है और समाज में सबको साथ लेकर के चलना, किसी के बारे में वो गलत नहीं सोचते थे, सबको वो अच्छा समझते थे। और उनकी हमेशा यही सोच रहती थी कि समाज में सबका भला हो और सभी लोग अच्छे तरीके से रहें। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि क्या दे सकता हूँ। वो हमारे सबके बीच में रहेंगे और जो उनकी प्रेरणा है वो हमारे प्रेरणा स्रोत बन करके रहेंगे। और श्रद्धांजलि यही होगी कि जो रास्ते उन्होंने बताए हैं, आप सभी लोग, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वैसे ही आना जाना मिलना जुलना बिल्कुल वैसे ही रखिए। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जैसे पहले उनके साथ हमारा रिलेशन था, आज भी और आज के बाद भी मेरी तरफ से ही श्रद्धांजलि होगी कि मैं आप सब लोगों के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ रहूँगा। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।